नेपाल में फंसी बयाना विधायक ऋतु बनावट कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गई थी। ऋतु बनावट बयाना विधायक का चीन नेपाल बॉर्डर पर फंसी है। ऋतु बनावट 3 से 11 सितंबर तक कैलाश मानसरोवर यात्रा पर थी। मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा ने भरोसा दिलाया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने तुरंत संपर्क साधा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी फोन पर जानकारी दी गई है। सभी यात्री सुरक्षित है। प्रशासन लगातार संपर्क में है। मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है। यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। और हमारे साथ में ऋतु बनावट जी लाइव जुड़ गई हैं। ऋतु जी, कहां इस वक्त आपकी मौजूदगी है और क्या हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं? जी, मैं अभी नेपाल चाइना बॉर्डर पे हूँ और मुझे आज ही नेपाल चाइना बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में आना था, लेकिन एहतियातन तौर पर जो स्थिति नेपाल की बनी हुई है उसको देखते हुए मुझे चाइना में ही रोक दिया गया है। नेपाल नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि जो सारे एयर ऑपरेशंस हैं, क्योंकि मेरी जो फ्लाइट पहले हेलीकॉप्टर हिल्सा से मुझे सिमिकोट जाना था हेलीकॉप्टर से, और सिमिकोट से नेपालगंज की मेरी फ्लाइट थी और नेपालगंज से मुझे लखनऊ बाय रोड जाना था लखनऊ, लेकिन वो हो नहीं पाया। आज ही लौट के आना था, लेकिन कैलाश मानसरोवर की यात्रा तो मेरी सक्सेसफुली पूरी हो गई, लेकिन अभी घर वापसी की जो स्थिति है वो बन नहीं पा रही है। और आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब ने मेरे से बात की, सीएम साहब ने सुबह, और पूरा भरोसा दिलाया कि हम आपकी व्यवस्था कर रहे हैं। मेरे साथ कई जगह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी ने भी मेरे से बात की है और बताया कि हम होम अफेयर्स से बात कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से भी बात कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय से भी बात कर रहे हैं और सकुशल आपकी वापसी के पूरे प्रयास चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही, लगभग 1 घंटे पहले, मुझे जो काठमांडू में इंडियन एम्बेसी है वहां से भी फोन आया कि आज नहीं लेकिन कल आप चाइना बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में एंटर कीजिए, हम आपकी चिंता करेंगे और आपको सकुशल भारत पहुंचाएंगे। अभी कल स्थिति पता चलेगी कि नेपाल पहुंचने पर कैसी स्थिति वहां बनती है। और यहाँ पर मैं राजस्थान के कई लोग मेरे साथ हैं, भारत के भी कई जगहों के लोग, कई एनआरआईज भी हैं और भारत के विभिन्न प्रांतों के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मैं बात करूं मेरे साथ अभी भी जहां मैं बैठी हूं, मैं आपको दिखा भी सकती हूं कि कई लोग मेरे पास मौजूद हैं, उनसे बात भी करवा सकती हूं अगर आप दिखा पाए तो। और जी, मैं ये अंजलि जी हैं, आबू धाबी रहती हैं, राजस्थान की हैं। ये ऋषि बंसल जी मेरे हस्बैंड है। ये संजय जी हैं, बेसिकली जयपुर से हैं पर शिकागो रहते हैं, ये भी यात्रा में थे। ये भी संजय जी हैं, आबू धाबी रहते हैं, हिंडौन के रहने वाले हैं। ये रेखा जी हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं। ये नेहा जी गोयल हैं। ये परमेंद्र जी गर्ग हैं, रुदावर जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहीं के रहने वाले हैं, तो आबू धाबी रहते हैं। ये अचला जी हैं, ये एमपी मध्य प्रदेश भोपाल की रहने वाली हैं। ऐसे कई लोग हमारे साथ हैं। मेरा जो ट्रुप है उसमें ही 98 लोग हैं मेरे साथ, जो भी फंसे हुए हैं। सबकी दिल में बस एक ही सवाल है कि हम यात्रा तो जो मुश्किल कैलाश मानसरोवर की यात्रा रहती है, इस कठिन यात्रा को तो इस पड़ाव को तो पार करके आ गए भोले बाबा के आशीर्वाद से, लेकिन अब घर कितनी देर में, कितने दिनों में पहुंचेंगे, कितना जल्दी पहुंचेंगे, यही मन में एक सवाल है। और मैं सभी को कह रही हूँ कि जैसी लगातार मेरी भारत सरकार से भी बात चल रही है, हमारी राजस्थान सरकार से भी बात चल रही है, एमबीसी से भी बात चल रही है, उसके हिसाब से मैं सभी को यही कह रही हूँ कि हम जल्दी ही सकुशल भारत लौटेंगे। ऋतु जी, हम सब समझ रहे हैं जिस तरीके आराम से हैं, सुरक्षित हैं। जी बोलिए। अभी हम लोग सब सुरक्षित हैं जी, अभी सभी सुरक्षित फील कर रहे हैं, बस यही एक मन में सवाल है। तो कल हम जब नेपाल में आ जाएंगे तब हम और अच्छे से आपको बता पाएंगे कि क्या स्थिति रहती है। और रूट हमारा एक ही है। जो नेपाल एम्बेसी से फोन आया कि काठमांडू के हालात ज्यादा खराब है, लेकिन हमारा जो रास्ता है वो हिल्सा, सिमिकोट और नेपालगंज और फिर लखनऊ है। तो वो थोड़ा रास्ता जो है, वो जो रास्ता है वो सुरक्षित है, ऐसा मुझे बताया गया एम्बेसी से।
अच्छा, भी आपने जानकारी दी कि अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आपकी बात भी हुई है। आपकी क्रू में 98 लोग हैं, इसके अलावा भी और भी कई सारे लोग हैं, तो अब थोड़ी राहत महसूस कर रही हैं? क्योंकि स्थिति तो हम सब ने देखी है नेपाल की। जी बिल्कुल जी, वीडियोस देख के जो कल हम जब यात्रा करके पूरा कठिन एरिया था, यात्रा का जो सेकंड दौर होता है वो बहुत मुश्किल दौर होता है, उस समय तो हमारी कोई बात नहीं हो पाई। लेकिन जब अब यात्रा पूर्ण करके नीचे आए और हमने सूचना मिली कि जो परिस्थितियां चल रही थी, जो वीडियोस हमने देखे, उससे एक थोड़ा मन में घबराहट तो हुई। और कि जो नेपाल के हालात है कि प्राइम मिनिस्टर तक सुरक्षित नहीं है, पूर्व प्राइम मिनिस्टर के पत्नी को जिंदा जला दिया गया, तो उस हिसाब से मन तो थोड़ा विचलित होना स्वाभाविक है। और सारे जो सरकारी कार्यालय थे, जैसे कि आपका असेंबली हुई, आपके राष्ट्रपति भवन हुआ, वहां तक में भी आग लगा दी गई, तो उपद्रव की स्थिति में मन विचलित होना स्वाभाविक है। लेकिन बात करने के बाद सीएम साहब से बात हुई, गजेंद्र सिंह जी शेखावत हमारे केंद्रीय मिनिस्टर से बात हुई, एम्बेसी से बात हुई, उसके बाद में मुझे लगता है कि ये तो, और कई अधिकारियों के भी मेरे पास फोन आ रहे हैं, लगातार बात हो रही है, तो लगता है कि हम सकुशल जल्दी ही भारत वापसी कर लेंगे। और रितु जी, आपके जो जितने पूरे टीम जो पूरी साथ में गई है, लगभग 90 यानी 100 के आसपास लोग हैं। इसके अलावा अगर मैं एक आंकड़ा और समझने की कोशिश करूं, एक रफ आंकड़ा, और कितने लोग हैं जो वहां पे भी फंसे हुए हैं? जी, 98 का आंकड़ा जो मैंने दिया वो तो मैं जिस मैक्स हॉलीडे में जो यात्री सफर करे उनकी बात कर रही हूँ। ऐसे कई ग्रुप यहाँ पर हैं, लगभग 1000-1500 के लगभग लोग होंगे जो यहाँ फंसे हैं। कोई एनआरआईज हैं, कोई भारत के विभिन्न प्रांतों के लोग हैं, जो कोई साउथ से है, कोई नॉर्थ से है, कोई ईस्ट से है, कोई वेस्ट से है, तो भारत के विभिन्न प्रांतों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और रितु जी, मैं समझती हूँ कि आप सभी घर आना चाहते हैं। हाँ जी, भोले बाबा के विश्वास करके आए थे। अभी आप जैसे जिक्र भी कर रही हैं, 1 से 1,500 लोग अभी वहां पर मौजूद है। आपके खुद के क्रू के लगभग 100 लोग वहां पर मौजूद है। कुछ डिस्कशन होता है, कुछ बातचीत होती है, जरा वो साझा कर पाएंगे अभी कैसा महसूस किया जा रहा है वहां पर? अलग अलग लोगों के कुछ रिएक्शन। मैं आपकी और लोगों से बात करवाऊं? बिल्कुल, अगर हो सके तो प्लीज करवाइए। बिल्कुल। नमस्कार। जैसा रितु जी ने बोला है, तो हमें तो पूरा विश्वास है और इनके मार्गदर्शन में और इनसे इतना हौसला मिल रहा है, क्योंकि ये जो जैसे ये अपने कंस्टिट्यूएंसी में सबका ध्यान रखती हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही हम सबको एकत्रित करके बोलते हैं और ढाढ़स बढ़ा रहे हैं। और कितने लोग तो बहुत घबरा गए थे, तो इन्होंने फिर उनको समझाया और अब हम लोग निश्चिंत है कि जब तक इनका हाथ है और भारत सरकार का हाथ है, हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। हर हर महादेव। मैं प्रेमेंद्र गर्ग अबू धाबी से मैं इस यात्रा के लिए आया था अपनी पत्नी अंजलि के साथ में, और सारी यात्रा सकुशल कंप्लीट हो गई है और हम लोग सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि आज हम लोग नेपाल के रास्ते से वापस अपने घर लौटें जयपुर, और फिर वहाँ से अबू धाबी वापस जाएं। परंतु इन सिचुएशंस के चलते हुए थोड़ा मन विचलित है, परंतु जिस तरह से रितु जी काम कर रही हैं और आश्वासन मिल रहा है ऊपर से, तो लगता है हम जल्दी ही वापस घर लौटेंगे। हर हर महादेव। रितु जी, मैं देख पा रही हूँ कि ऐसी कंडीशन में भी जो हर हर महादेव सुनाई दे रहा है और जो पॉजिटिविटी नजर आ रही है, एक मोटिवेशन है उस सिचुएशन में भी देखना। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है इन तस्वीरों को देख करके कि ऐसी सिचुएशन में भी डरा नहीं जा रहा, बल्कि एक मोटिवेशन और एक भरोसा है भारत सरकार पर भी और राजस्थान सरकार पर भी। जी बिल्कुल, सबका भरोसा है। अच्छा, अभी जहां पर आप मौजूद हो, क्या बिल्कुल सेफ्टी है वहां पर? मुख्यमंत्री जी पर भी। जी, अभी जहां मैं मौजूद हूँ वहां पर हम बिल्कुल सेफ हैं, कोई समस्या नहीं है अभी तो यहाँ पर। और कल हम जब नेपाल में एंटर करेंगे तो हम बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल रितु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम उम्मीद यही करते हैं कि आप जल्द ही राजस्थान आए, यही उम्मीद की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए रितु जी।